हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैं फास्ट फेस एंड ट्रू फीलिंग्स ड्रामे का 5th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि शिया ने यीफान को अपने यहाँ पर इनवाइट किया होता है। तो वहीं वो शिया के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आता है। तो वो शिया को उसे खोलने के लिए बोलता है। तो शिया उसे जैसे ही खोलती है तो उसपे एक कटा हुआ हाथ होता है। तो वहीं वेनिन उस हाथ को देखकर डर जाती है और शेन भी यीफान पर गुस्सा होता है। वहीं शिया उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वहीं यीफान शिया से बोलता है कि लगता है कि आप भूल गई हैं कि मिस्टर लियो के आदमियों ने आपको उस दिन चर्च में परेशान किया था। तो उनमें से 3 जनों को मैंने मार डाला और एक का हाथ मैंने रख लिया। और फिर शिया से यह भी पूछता है कि तो फिर आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। तो शिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और बोलती है कि मुझे आपका गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और एक दिन मैं इसका एहसान आपको चुका दूंगी। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तो वहीं शिया वेनिन से पूछती है कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा। तो वेनिन शिया से बोलती है कि मैं अब्रॉड में पढ़ाई कर रही थी और अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं यीफान के साथ रहकर उसकी मदद करूंगी। तो शिया वेनिन की बात सुनकर उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी को पहले मारा है। तो वेनिन उसे बोलती है कि मैंने तो एक चींटी तक को नहीं मारा है। तो शिया उसे बोलती है कि तो फिर तुम यीफान की मदद कैसे करोगी, जब वो लोगों को मारेगा तो क्या तुम उसके साथ में पियानो बजाओगी। तो वेनिन शिया की बात सुनकर उस पर गुस्सा तो होती है। वहीं वो उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी को मारा है। तो शिया उसे बताती है कि मैंने तो 1 से ज़्यादा लोगों को मारा है। और फिर शिया वेनिन को बताती है कि मैंने अपने डैड को युनचेंग में खो दिया था और तभी मुझे एक बड़े भाई ने बचाया था, जो कि मुझे बचाते बचाते खुद भी मरने ही वाला था। और इसीलिए उससे मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे मारना सिखा सकते हो। तो उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारे हाथों को हमेशा साफ ही देखना चाहता हूँ। और फिर मैंने सुना कि वो मर गया है, पर मैंने इस बात पर भरोसा नहीं किया क्योंकि मुझे एक ओल्ड मंक ने कहा था कि हम फिर मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने फिर उसके बाद ट्रेनिंग ली ताकि इस बार सिर्फ वही मुझे ना बचा सके, इस बार मैं भी उसे बचाने के लायक बन जाऊं। तो वहीं यीफान भी शिया की बात सुन रहा होता है। तो वो उसे बोलता है कि तुम एक्टिंग करने में कितनी अच्छी हो और कौन जानता है कि तुम सच भी बोल रही हो या नहीं। तो वहीं शिया उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे शब्दों में सच्चाई नहीं हो और तुम कोई भोले इंसान तो हो नहीं। तो यीफान शिया की बात को इग्नोर करता है। वहीं वो बोलता है कि मैं मिस्टर मो की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, वो भी सिर्फ एक चीज़ के लिए, और पूछता है कि क्या फेयर शुरा यहाँ पर है। तो शेन यीफान से बोलता है कि अगर मिस्टर मो इस बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही यहाँ पर आना चाहिए, किसी के पीछे छिपने की बजाय। तो वहीं यीफान उसकी बात पर मुस्कुराता है और शिया से बोलता है कि मैं तो लगभग भूल ही गया था कि मिस्टर सेन काफ़ी ताकतवर हैं और वो तुम्हारे दोस्त हैं और वो मार्शल के बेटे भी है। तो तुमने मिस्टर मो को मारने के लिए मुझे क्यों कहा। और पूछता है कि क्या शेन ऐसा नहीं कर सकता है। तो वहीं शेन को ये सुनकर गुस्सा आता है। तो वो बोलता है कि तुम उन्हें यहाँ पर बुलाओ और देखो कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। तो यीफान उसे बोलता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। तो शेन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तो वो बंदूक निकालने ही वाला होता है, पर शिया उसे रोक देती है। वहीं वेनिन भी शेन के पास में बंदूक देखकर डर जाती है। तो वहीं शिया वेनिन को डरते हुए देखकर यीफान से बोलती है कि वेनिन तो काफ़ी डरपोक है और क्या तुम्हें इस तरह की लड़कियाँ पसंद है। तो वेनिन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तो क्या उसे तुम्हें पसंद करना चाहिए। और मुझे मिस्टर मेंग ने भी बताया है कि तुम यीफान को बहलाने के लिए डांसर भी बन गई थी, पर वो तुम्हारी बातों में नहीं आया। तो वहीं शिया वेनिन से पूछने लगती है कि क्या यीफान ने तुम्हें कभी किस किया है। तो वेनिन उससे पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो शिया उससे फिर से बोलती है कि इसका मतलब कि उसने ऐसा नहीं किया है, पर उसने मुझे किस किया है। तो वेनिन ये सुनकर शॉक हो जाती है। वहीं यीफान और शेन भी उसे देखने लगते हैं। तो वेनिन ये सुनकर बोलती है कि मैंने तुम्हारी जैसी बेशरम औरत कभी नहीं देखी है। तो शिया भी वहीं बोलती है कि तो आप देख लो। तो वेनिन शिया की बात सुनकर गुस्से से खड़ी होती है। वहीं शिया भी गुस्से से खड़ी होती है। तो यीफान वेनिन को रोक देता है और वहीं यीफान को वेनिन का इतना ख्याल रखते हुए देखकर शिया को बुरा लग रहा होता है। तो वो यीफान से बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तो बस वेनिन से टॉस करने के लिए उठी थी। तो यीफान शिया से बोलता है कि वेनिन ये सारी ड्रिंक नहीं पीती है और इसके बदले में मैं इसे पी लूँगा, और ड्रिंक पी लेता है। तो यीफान को वेनिन का ख्याल रखते हुए शिया को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है। तो वो यीफान से बोलती है कि आप वेनिन की कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहे हैं और इसीलिए इस डिनर का कोई मतलब नहीं है, और उसे जाने के लिए बोल देती है। तो वहीं यीफान और वेनिन भी वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद शेन शिया से पूछता है कि तुमने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया। तो शिया बस उसकी बात पर मुस्कुराती है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वेनिन ने शिया की बात सुनी होती है, वो किस वाली। तो इसी वजह से वो यीफान से पूछ रही होती है कि क्या तुमने उसे सच में किस किया था। तो यीफान उसकी बात का जवाब नहीं देता है और मेनलिन से बोलता है कि तुम इसे वापस भेज दो। तो मेनलिन भी उसे वहाँ से वापस ले जाती है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि यीफान अकेले बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है और तभी वहाँ पर मेनलिन आती है और उसे बताती है कि हमने वेनिन को पुराने घर पर भेज दिया है।
और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं इवान उसे रोककर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पहले मिस्टर मेंग को मारने के लिए आई थी, पर फिर तुम्हें उनसे प्यार कैसे हो गया। तो मेलिन इवान की बात सुनकर मुस्कुराती है और बोलती है कि इस बात को समझाना थोड़ा मुश्किल है। और फिर इवान से पूछती है कि मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ फेयर शुरा के लिए मिस शिया के यहाँ पर नहीं गए थे। अगर ऐसा होता तो आप वेनिन को अपने साथ नहीं लेकर जाते। और फिर उसके बाद शिया को दिखाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पी लेती है। वहीं मास्टर लियो उसके पास आते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तो शिया उनसे पूछती है कि क्या वो मिस्टर मोही थे जिन्होंने मेरे पापा को मारा था, और क्या आपने उसे खुद अपनी आंखों से मारते हुए देखा था। तो मास्टर लियो उसे नहीं बोलते हैं और ये भी पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। तो शिया बोलती है क्योंकि मिस्टर मो कभी भी खुद से किसी को मारते नहीं हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों से ही किसी न किसी को मरवाते हैं। तो फिर मिस्टर लियो उससे पूछते हैं तो क्या यीफान ने तुम्हारे डैड को मारा है। तो शिया उसके बारे में भी बताती है कि यीफान कभी भी बंदूक को यूज़ नहीं करता है, उसके लिए तो बस एक सिंपल सी चॉइस चाकू ही है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यीफान अपने रूम में सो रहा होता है, पर तभी वहाँ पर शिया आ जाती है। तो यीफान उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो शिया उसके क्लोज आकर उससे बोलती है कि बिना इस तरह की स्किल के मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ। तो यीफान उसे बेड पर लेटाता है और उसे बोलता है कि अब तुम्हारी क्या चाल है। तो शिया उससे बोलती है कि मुझे तो बस कुछ सवाल पूछना है। वहीं वो उससे पूछती है कि क्या तुम वेनियन का जिंदगी भर ख्याल रखोगे। तो यीफान उसे हाँ बोलता है। वहीं वो यूँ भी बोलता है कि अगर तुमने उसे चोट पहुँचाई तो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। तो शिया को यह सुनकर बुरा लगता है। तो वहीं वो यीफान को अपनी तरफ खींचकर उसे किस कर लेती है। तो वहीं यीफान उसे किस करते हुए उसे खुद से दूर करता है और उसका गला पकड़कर उसे बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही दूर जा रही हो, और क्या तुम्हें क्लाउड होल ने नहीं सिखाया कि एक ही ट्रिक को बार बार नहीं आजमाना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो उससे दूर जा रहा होता है। तो वहीं शिया भी उसके पास जाकर उसे गले लगाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और मिस्टर मो मेरे डैड की मौत से रिलेटेड नहीं हो। तो यीफान उसको धक्का देकर बोलता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वहीं वो उसे यूँ भी बोलता है कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें फिर से मार नहीं सकता हूँ। तो शिया उससे बोलती है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे अभी भी माफ़ नहीं किया है। तो यीफान भी उसे नहीं बोलता है और कहता है कि यह सब तो तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था, और अब तुम खुद की ही इंसल्ट कर रही हो। तो शिया ये सुनकर सैड हो जाती है और बोलती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली है और इसीलिए शायद मैं अपनी ही इंसल्ट करवा रही हूँ। और बोलती है कि एक साफ सुथरी लड़की ही तुम्हारे साथ रह सकती है, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और शिया के जाने के बाद यीफान भी परेशान हो रहा होता है। वहीं फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में सेन को और मास्टर लियो को दिखाते हैं। तो वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि गु तेंगवेई सच में नहीं मरा होता है, उन दोनों ने ही उसकी झूठी मौत की अफवाह फैलाई थी और शिया को धोखे में रखा था ताकि वो मिस्टर मो को मार सके अपना पापा का बदला लेने के लिए। और शेन बोलता है कि तुम्हारे मास्टर ने उसे चारे की तरह यूज़ किया, और अब जब वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो गई है तो तुम अब मुझसे पूछ रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। तो मास्टर लियो शेन से बोलते हैं कि आप गु शिंगयान के स्वभाव को तो जानते ही हैं। अगर उसे पता चल गया कि हम उसे धोखा दे रहे हैं तो आपको फेयर शुरा कभी भी नहीं मिलेगा। तो शेन फेयर शुरा को पाने के लिए यीफान को मारने के लिए बोलता है। और वहीं वो यूँ भी बोलता है कि तुम्हारे मास्टर का वेयर हाउस का पता मिस्टर मो को बता दो। तो मास्टर लियो बोलते हैं कि अगर मिस्टर मो को मेरे मास्टर के बारे में पता चल गया तो मेरे मास्टर खतरे में आ जाएंगे। तो शेन बोलता है कि किसको फ़र्क पड़ता है, और अगर वैसे भी मिस्टर मो को अगर उनके बारे में पता चला तो वो उसे ही ब्लेम करेंगे, और तुम गु शिंगयान को तो जानते ही हो, और उसके हाथ से मारे जाने की बजाय तुम वही करो जैसा मैं कहता हूँ। तो मास्टर लियो भी उसकी बात को मान जाते हैं और यीफान को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मास्टर लियो कहीं जा रहे होते हैं। तो शिया उन्हें देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। तो मास्टर लियो शिया के पास आते ही हैं। वहीं उनके हाथ में एक लिफाफा होता है, तो वो शिया से उसे छुपा रहे होते हैं। तो शिया उस लिफाफे को देखकर बोलती है कि वो उस लिफाफे में क्या है, और उसे दिखाने के लिए बोलती है। तो शिया जैसे ही उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें यीफान की फ़ोटो होती है और उसे मारने के बारे में लिखा होता है। तो शिया मास्टर लियो पर गुस्सा होती है और बोलती है कि आप यीफान को मारने जा रहे हैं। तो मास्टर लियो उसे बोलते हैं कि वो मैं नहीं हूँ। तो वहीं शिया ये सुनकर बोलती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, बस मुझे बताओ कि वो ये सब किस जगह पर करने वाले हैं। तो मास्टर लियो उसे सच नहीं बता रहे होते हैं। तो शिया उनसे बोलती है कि अगर यीफान को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ कि वो ये सब कहाँ पर करने वाले हैं। तो मास्टर लियो भी उसे उस जगह का पता बता देते हैं। देन फिर उसके बाद दिखाते हैं कि यीफान अकेले ही जा रहा होता है। तो वहीं उसके पास से एक गुंडा जा रहा होता है जो कि उस पर हमला ही कर देता है, पर यीफान उससे बच जाता है। पर वहीं कुछ गुंडे ऊपर से बंदूक चलाने ही वाले होते हैं और तभी शिया वहाँ पर आकर यीफान कहकर चिल्लाती है, जिसकी वजह से यीफान को इस बारे में पता चल जाता है कि कुछ गुंडे ऊपर भी हैं।
तो वो गुंडे उन पर शूट करने लगते हैं तो शिया और इरफान वहीं पर छुप जाते हैं और फिर शिया इरफान की तरफ आने लगती है तो इरफान उसे आने के लिए मना करता है, पर फिर भी शिया उसकी बात नहीं मानती है और इरफान की तरफ भागते हुए आती है। तो वहीं इरफान भी उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे बचाता है और फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और इरफान शिया को अपने साथ लेकर आता है। तो वहीं वो शिया से पूछता है कि क्या तुमने तुम्हारा दिमाग खो दिया है। तो शिया इरफान से बोलती है कि तुम लगभग मरने ही वाले होते हैं। तो वहीं इरफान शिया को पकड़कर बोलता है कि हम दोनों ही मरने वाले थे और मुझे तुम्हारी लाइफ सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं शिया भी उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और बोलती है कि मैं बस तुम्हें ज़िंदा देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो इरफान शिया की बात सुनकर बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो शिया बोलती है कि मैंने कई बुरे लोगों को देखा है और मैं भी उनमें से ही एक हूँ जो किसी को भी कहीं पर भी मार देती हूँ, पर मैं जब तुमसे पहले मिली तो मैं जानती थी कि तुम भी दूसरों की तरह ही बुरे इंसान हो और मैं तुमसे नफरत करना चाहती थी और तुमसे दूर भी रहना चाहती थी, पर फिर भी मैं खुद को नहीं संभाल पाई और तुम्हारे प्यार में पड़ गई। और जब मैंने वेनियन को पहली बार देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हुआ क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल ही साफ थे और मैंने तुमसे पहले झूठ बोला है, इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। और ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। तो इरफान उसकी बातें सुनकर उसे डायरेक्टली किसी कर लेता है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो और ड्रामा अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले ड्रामा एक्सप्लेनेशन और वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।